सो गाइस आज है क्लास 3838 और आज की क्लास में रहेगी बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग, वो भी कपड़े पे। आज हम बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे और जो नॉर्मल कॉटन का फैब्रिक होता है इस पे। और सेम आपने अस्तर वाला बनाना है तो भी अस्तर वाले पे भी सेम कटिंग करनी है। अस्तर वाले में भी कोई अलग चेंजेस नहीं होगा, जैसे हम नॉर्मल कट करते हैं वैसे ही अस्तर वाले पे करते हैं। लेकिन हम पहले सीखेंगे नॉर्मल कॉटन ब्लाउज़ पे बेल्ट ब्लाउज़ कटिंग करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉडी का मेज़रमेंट ले लेते हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि बॉडी का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। ठीक है, यहाँ इंची टेप को रखेंगे, रेडी लेंथ चेक करेंगे। ये लोअर वेस्ट पे इस तरह से, जो ये गहराई वाली जगह होती है इसे कमर कहते हैं। आपने अंदाज़ा नहीं लगाना है। तो मेरी रेडी लेंथ 14.5 आती है। मैं कई बार 15.5 भी बनाती हूँ, 15 भी बनाती हूँ, 14.5 भी बनाती हूँ। 14.5 से छोटा मैं नहीं पहनती हूँ, बेल्ट ब्लाउज़ है तो। ठीक है, बाकी आपके वेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग होता है लेंथ। किसी का कमर यहीं पे 12 पे भी आ जाता है, 13 पे भी आ जाता है, पर हम मोटे हैं तो हमारा नहीं आएगा इतने कम में, है ना। तो रेडी लेंथ हो गया। दूसरा वस्ट पॉइंट चेक करना है, तो मेरा वस्ट पॉइंट आता है 10.5 पे। ठीक है, ऐसे ही आपने भी अपना वस्ट पॉइंट चेक करना है। डीप नेक है तो हम 38 चेस्ट का बनाएंगे, मतलब कि डीप नेक में हम फिक्स चेस्ट साइज़ लेंगे, ना लूज़ ना टाइट। कमर हम नीचे देखेंगे, जो इसके नीचे गहराई वाली जगह होती है वहाँ पे। ये कमर हमें टाइट पहनना चाहिए ब्लाउज़ में, ताकि उठे नहीं ऊपर को ब्लाउज़। तो मेरा आया है 32 इंच। ठीक है, स्लीव की लेंथ मैं रखूँगी 6 इंच। जहाँ पे 6 इंच आ रहा है, 6 इंच आ रहा है, वहाँ पे गोलाई लेंगे। तो ये यहाँ पे आ रहा है, इस तरह से गोलाई चेक करेंगे। गोलाई मेरी 12 इंच पे आ रही है, देख सकते हो आप। लूज टाइट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, हम आर्मोल का नाप लेंगे। मेरा कितना आ रहा है, 16 इंच पे आ रहा है। ठीक है, तो मैं 16 इंच लूँगी, ना लूज़ ना टाइट, पर लूज़ भी नहीं लेना है ज़्यादा। ठीक है, तो मेरा आ रहा है 16 इंच। इस तरह से मैं हाथ कर रही हूँ तो मुझे कोई अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा है। 16 इंच पे मेरा आर्मोल आया है। बाइसेप्स कहाँ पे होता है, यहाँ से 3 इंच नीचे, रेडी लेंथ से 3 इंच नीचे। आप ये कह सकते हैं कि छोटी बाजू की जो गोलाई होती है उसको बाइसेप्स कह सकते हो, जैसे 3 इंच की बाजू होती है उसको। ठीक है, तो मेरा आता है 14 इंच पे। ठीक है, शोल्डर कैसे लेना है, जो आपकी साइड से लाइन बनी होती है ना हमारी बॉडी पे, स्किन पे, उस लाइन को सीध में इस तरह से जाना है दोनों साइड पे, और इस साइड से इस साइड तक इंची टेप को रखना है। ये नहीं कि आपने बिल्कुल यहाँ तक रख दिया, नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से लटका के यहाँ तक रख देते हैं, फिर उन्हें 17-18 इंच लगता है कि उनका शोल्डर 17 है, 16 है। नहीं, आपने इस तरह से चेक करना है। ठीक है, ये जो लाइन होती है ना यहाँ पे इसकी सीध में, तो मेरा 15 इंच पे आया है। एक नाप और रह गया है, ये डिस्टेंस, दोनों वेस्ट साइज़ का डिस्टेंस मेरा 8 इंच पे आ रहा है। आपको ये नहीं करना है चेक, तो आप चेस्ट का 10वां हिस्सा ले सकते हो। चलिए अब करते हैं ड्राफ्टिंग बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग। यहाँ पे हम कपड़ा फोल्ड करना सीखेंगे पेपर पे, क्योंकि मैं बचे हुए कपड़े में सिखा रही हूँ तो कपड़ा फोल्ड करना तो नहीं आ पाएगा उसमें, तो मैं पेपर पे बता रही हूँ। जैसे कि ये किनारी है, ठीक है, चलो ये मान लेते हैं क्योंकि चौड़ाई का इशू हो जाएगा वरना। ये है किनारी, इसे लंबाई बोलेंगे, इसे चौड़ाई पना बोलेंगे। हम पूरे कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने कर लिया डबल फोल्ड। यहाँ पे लेंथ आएगी, यहाँ पे कमर आएगी, और इस साइड पे जो कपड़ा एक्स्ट्रा होता है वहाँ पे हम शोल्डर लेते हैं, जिससे कपड़ा कम वेस्ट होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ शोल्डर लेंगे फिर यहाँ चेस्ट लेंगे, उसमें कपड़ा वेस्ट होता है। कपड़ा जो बचेगा ना वो शोल्डर साइड से बचना चाहिए, नीचे साइड से नहीं। तो ये हमने डबल फोल्ड करना है, और ये कपड़ा भी हमारा डबल फोल्ड है। ठीक है, इस तरह से हमने ये फोल्ड करना है, ये भी डबल फोल्ड, ये भी डबल फोल्ड। अब इसको हटाते हैं, क्योंकि हम पहले फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले हमने ऊपर की ओर से और नीचे की ओर से बराबर करना है। यहाँ से एक स्ट्रेट मार्क कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से भी स्ट्रेट मार्क कर देंगे। ठीक है, अब इसे कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए अपनी ओर ओपन साइड रखेंगे, क्योंकि ओपन ब्लाउज़ बनाएंगे फ्रंट से। ठीक है, अब हमने यहाँ से रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस करना है। हमारी जो रेडी लेंथ है उसमें 2 इंच प्लस करना होता है बेल्ट ब्लाउज़ के लिए। तो मेरे कपड़े के अकॉर्डिंग मैं रेडी लेंथ 14.5 रखूँगी, और प्लस 2 करूँगी तो 16.5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे इस कपड़े में इतना ही बन सकता है। ये मेरा पूरा है कपड़ा एक तरीके से। ठीक है, रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस करना है, जो भी आपकी लेंथ है, कोई भी लेंथ है। हाफ इंच पे हम निशान लगाएंगे हुक्काई मार्जिन का, छोड़ दिया हुक्काई मार्जिन का।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लेंगे जो हमारा फुल शोल्डर है, कितना है, क्योंकि इसमें आपको आर्म होल निकालना आ जाएगा। फुल शोल्डर हमारा कितना है, 15, 15 का हाफ होगा तो हमारा डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। यहाँ पे 7.5 पे निशान लगा देंगे। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आर्म होल कितना लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमारा चेस्ट का साइज़ है 38, तो 38 का चौथाई भाग आएगा 9.5। अब यहाँ पे एक निशान 9.5 का लगा देंगे। ठीक है, ये लगा दिया मैंने 9.5 का, जो हमारा फिक्स चेस्ट साइज़ है। अब इसमें से 0.25 इंच अंदर की ओर आएंगे, 0.25 इंच माइनस करेंगे हम इसमें से। कितना माइनस करेंगे, 0.25 इंच। यहाँ पे जो भी आएगा साइज़ उसमें से 0.25 इंच माइनस करना है, इस साइड से अंदर आना है 0.25 इंच। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है ये कितना आ रहा है, मेरा 1.25 इंच आ रहा है। 2 निशान लगा लिए, एक 7.5 पे, एक 9.5 पे। अब लेंगे शोल्डर, तो शोल्डर मेरा कितना है, 15 इंच। ठीक है, 15 में से मैं माइनस करूँगी 2। ठीक है, तो मेरा कितना आ जाएगा, 13 इंच। 13 का हाफ लूँगी मैं। ये मैंने ले लिया 6.5। ठीक है, ये मेरा 6.5 हो गया। ध्यान से सुने, ये मेरा 6.5 है, ये मेरा 7.5 का फुल शोल्डर है, ये मेरा चेस्ट का चौथाई भाग है। और इससे 0.25 इंच हम यहाँ पे आएंगे तो हमें मिलेगा ये वाला हिस्सा 1.25 इंच। ठीक है, अब इस 1.25 इंच को हम ऐसे ऊपर की ओर निकालेंगे और हमारा जो आर्म होल है वो हमने लिखा था, कितना आया था, 16, तो हम 8 पे मार्क करेंगे, लेकिन ये 1.25 इंच मैंने ऊपर निकाल दिया। जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आएगा उसमें 0.25 इंच माइनस करना है, फिर ये जो डिस्टेंस है इस तरह से बाहर निकाल के। अब हमारा आर्म होल कितना है, 16। 16 आया था ना बॉडी पे, उसका हाफ लेंगे 8। अब जो भी यहाँ पे आएगा इसको हम सीधा कर देंगे। ठीक है, यहाँ से चेस्ट की लाइन बन गई। मतलब मैंने क्या किया, फुल शोल्डर का निशान लगाया, फिर फुल चेस्ट जो है उसका 9.5 लिया हमने, चेस्ट का चौथाई, फिर उसमें से 0.25 इंच अंदर की ओर आएंगे और जो ये डिस्टेंस आएगा उसे बाहर निकाल के हमने अपने आर्म होल का निशान लगाना है। बाहर निकाल दिया 1.25 इंच, और फिर मेरा ये 8 इंच पे मैंने आर्म होल लगाया, लेकिन मेरा असली में आर्म होल कितना आया, ये आया मेरा 6.5 के आसपास। ठीक है, 6.25 6.5 के आसपास। अब यहाँ लगा देंगे चेस्ट का चौथाई भाग, जो आपका साइज़ है वो लगाना है आपने। अब यहाँ पे स्ट्रेट रखेंगे, ना प्लस ना माइनस, कुछ नहीं करना। और यहाँ से आपने 2.5 से 3 इंच मार्जिन लेना है। ठीक है, अब ये जो आर्म होल है इसमें हम गोलाई करके चेक करेंगे कि हमारा परफेक्ट बैठेगा या नहीं। हमें कोई चार्ट नहीं चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है। आर्म होल निकालने का बेस्ट तरीका है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम नेक विड्थ लगाएंगे, तो मैं नेक विड्थ रख रही हूँ 3.25 इंच। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख लेना जितना आपको रखना है। नेक की लेंथ मैं छोटा ही रखूँगी क्योंकि ज़्यादा डीप मुझे फ्रंट का अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे भी मैं 3.25, यहाँ एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ पे कोई भी शेप आप लगा सकते हैं, जो आपने बनाना है वो शेप आप लगाओगे। नेक विड्थ तो ऊपर नीचे सेम रखो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये बेल्ट पट्टी नीचे से लेनी है, ऊपर से 12 13 ये सब नहीं करना। जो आपकी रेडी लेंथ है नीचे से 3 इंच ऊपर आ जाओ, फिर आपकी ब्लाउज़ की लेंथ कोई भी हो, ऐसे निशान लगाना है। अब यहाँ पे 2.5 इंच, यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे और इधर 1/2 इंच लेंगे इस साइड, और इसको यहाँ मिला देंगे। ये हो गया हमारा बेल्ट का शेप। ठीक है, अब हमारा जो यहाँ से जो दोनों चेस्ट के बीच का डिस्टेंस आया था 8 इंच, तो मैं 4 पे लगा रही हूँ। ठीक है, कुछ नहीं समझ आया तो चेस्ट का 10वां हिस्सा। फिर हमने बस्ट पॉइंट लेना है। मेरा कितना आया था, 10.5। मेरा कितना आया था, 10.5, लेकिन मैं प्लेट 1/2 इंच नीचे करके डाल रही हूँ। ठीक है, आप चाहे तो 10.5 पे भी डाल सकते हैं। और हमने 11 पे एक्चुअली प्लेट डाली है, तो मैं 1 इंच ऊपर एक पॉइंट बना दूँगी जिससे हम सारी प्लेटें डाल सकेंगे। ठीक है, इस लाइन से 1.5 इंच की दूरी पे हम ये प्लेट डाल देंगे। ठीक है, आप यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2 इंच का दूरी है यहाँ से। अब यहाँ से भी हम 1.5 इंच की दूरी पे डाल देंगे प्लेट, और यहाँ से 2 इंच की दूरी। ठीक है, यहाँ से भी 2 इंच की दूरी, और ये प्लेट को हम इस तरह से डाल देंगे। ठीक है, अब आर्म होल की पहले गोलाई करेंगे। यहाँ से 1 इंच, यहाँ से सेंटर निकालेंगे, जो भी आपका सेंटर आएगा इसका सेंटर, और एक बार चेक कर लेंगे। सेंटर निकालने के बाद इस तरह से आपने गोलाई करनी है। ये हमारी फ्रंट आर्म होल की गोलाई है। ठीक है,
फ्रंट आर्मोल की गोलाई हो गई। अब आपने हाफ इंच, यहाँ से हाफ इंच ऐसे तिरछा करना है और आपने इस वाले कॉर्नर से 1 इंच अगेन और ये गोलाई कर देनी है। ठीक है, ये मैं दूसरे मार्क कर देती हूँ की है। ठीक है, ये मिक्स हो गई यहाँ पे आके दोनों। अगर आप कुछ नहीं समझ आए तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे ये कितने की है 1 इंच। ठीक है, और ये भी ऐसे देखोगे तो 1.5 इंच पे गोलाई कर देना। ठीक है, 1 इंच और 1.5 इंच ऐसे आप कर सकते हो। अब हमने ये वाली प्लेट को सीधा डाल देना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये हमारे प्लेट हो गए। अब इन्हें डालना कितना कितना है। ठीक है, पहले तो हम आर्मोल देखेंगे अपना। जैसे मेरा आर्मोल है 16 तो हाफ होना चाहिए 8, और ये प्लेट का भी चाहिए। यहाँ ऊपर शोल्डर पे सिलाई लगेगी उसका भी चाहिए। तो 1 इंच तो मेरा ये चला गया, तो मेरे पास होना चाहिए 9, तब जाके 8 मिलेगा ना मुझे। और कॉटन ब्लाउज़ है तो 7.25 भी चलेगा मुझे। इस तरह से फ्रंट आर्मोल की गोलाई को मेज़र करेंगे। भाई मेरा तो देखो परफेक्ट आ गया है। ये मेथड सबसे बेस्ट है। यहाँ फुल शोल्डर का हाफ करो, यहाँ चेस्ट का चौथाई भाग लगाओ, फिर 1.25 इंच अंदर आओ, फिर ये जो डिस्टेंस मैच आएगा इसको नापोगे और उससे इंच टेप को बाहर निकाल दोगे। फिर जो आपका आर्मोल 16 है उसका हाफ कर दो, बस कितना ईजी है। तो ये आपका आर्मोल मिल जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया था हमें अंदाज़ा नहीं, हमें मतलब कोई तरीका ऐसा बताओ जिससे आसानी हो आर्मोल निकालने के लिए। अब ये आर्मोल ना टाइट होगा ना लूज़ होगा। अब ये मेरा आर्मोल कितना आया था, मेरा आर्मोल आया है 9 इंच। 9 इंच तो चाहिए ना मुझे, क्योंकि यहाँ भी जाएगा प्लेट में, यहाँ स्टिच में जाएगा। ठीक है, अगर मेरा आर्मोल छोटा है तो मैं इस लाइन को, चेस्ट लाइन को नीचे ले जाके गोलाई करके उसे बड़ा करती, और अगर बड़ा है तो चेस्ट लाइन को ऊपर ले जाके गोलाई करके फिर मेज़र करती। मतलब अगर आपको छोटा करना है तो लाइन को ऊपर ले आओ, बड़ा करना है तो चेस्ट लाइन को नीचे ले जाओ, गोलाई करके मेज़र करो। ठीक है, याद रहे कि ये प्लेट भी डालनी है, प्लेट से छोटा भी होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे, अब जैसे मेरा चेस्ट का साइज़ है 9.5, कमर है मेरी 8 इंच मतलब 32 यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, अब ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 1.25 इंच, 1.25 इंच। 1.25 का हाफ़ कर दो, 1.25 को हाफ़ इस तरह से पकड़ लो और दोनों साइड प्लेट डाल दो इतना। ठीक है, दोनों साइड आपने इक्वल ही प्लेट डालनी है। तो ये हमारा प्लेट में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है इस प्लेट का। और यहाँ पे आप टोटल 1.25 इंच की डाल दो। पफ ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, पफ के ऊपर है। ठीक है, जिनका अपर बस्ट बहुत कम है, चेस्ट बहुत हैवी है, तो ये प्लेट मोटी डालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, जैसे मैंने भी थोड़ी मोटी डाली है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसे डालनी है। और ये वाली आपने वही सेम जैसे पतली प्लेट डलती है वैसे ही डालनी है। इतना तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगा ही सकते हो। ठीक है, नेक विड्थ आप कम ज़्यादा रख सकते। चलो पहले यहाँ से एक चीज़ और, यहाँ से हम कट करने से पहले एक चीज़ और देखेंगे। ये इसको ऐसे कर लो, थोड़ी देर के लिए पकड़े रहो, और फिर आपने अपने कमर का, जैसे मेरा है 8 इंच कमर, तो मेरा 8 इंच तो ये इस तरह से आ गया। ठीक है, बाकी मेरा मार्जिन मिल गया मुझे। आपको ये जो प्लेट डालने के बाद आपका ये सही आना चाहिए। तो मेरा परफेक्ट आ गया, देख रहे हो आप, क्योंकि मैंने इसको उतना ही लिया है जितना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। चेस्ट और कमर में जो डिस्टेंस आया मेरा, उसे मैंने प्लेट में कवर कर दिया। यहाँ से मैं आपको यहाँ से मार्जिन 2.5 या 3 इंच लेना है। मैं कम ले रही हूँ पर आप ज़्यादा लोगे। ठीक है, क्योंकि विगनर्स से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए इसको मैं कुछ इस तरह से कर दूँगी प्लेट को। अब मैं यहाँ पे आर्मोल की छटाई कर रही हूँ। ये मेरा हो गया किसका, फ्रंट का आर्मोल। ठीक है, ये कोना आपको दिख रहा है, बट ये जब हम स्टिच करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने बन साइड से अपनी ओर लिया है, इसके ऊपर हम इस पार्ट को रख देंगे, फ्रंट पार्ट को रख देंगे। लेकिन ये 1/2 इंच हम बाहर की ओर लटका देंगे, क्योंकि ये हमारे हुकाई के लिए है, बैक में तो लगते नहीं है। इस तरह से आपने पहले एज इट इज़ ड्राफ्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से। ठीक है, ये हमारा नेक विड्थ का निशान हो गया, ये हमारी रेडी लेंथ का हो गया। अब ये हमारा चेस्ट लाइन है, अब इसको हटा लेंगे। ठीक है,
अब हमने इसमें चेंजेस ये करना है, पहले तो सीधा मार्क कर लेंगे। हमारी रेडी लेंथ कितनी है 14.5, तो हम इसमें 15.5 रखेंगे। एक्स्ट्रा जो हमने लिया था वो फ्रंट पार्ट में लिया था, मतलब बैक में 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, फ्रंट में 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए बेल्ट ब्लाउज़ में, ठीक है। बैक तो सेम ही कटता है, फ्रंट चाहे बेल्ट ब्लाउज़ बनाओ चाहे कोई भी बनाओ। तो 14.5 प्लस हाफ, वो 14.5 प्लस 1 15.5 हो गया। ये मेरी रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करके है। मैं तुरपाई पट्टी अलग से लगाती हूँ, अगर आप फोल्ड करना चाहते हैं इसी में तो आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, पर मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं अलग से ही लगाती हूँ। अब यहाँ से भी हम कम कर देंगे चौड़ाई, कारण प्लेट डालने की वजह से। अब यहाँ पे मेरी कमर का चौथाई भाग है 8 इंच, तो मैं इसके हाफ में डालूँगी बैक प्लेट। अब यहाँ पे रेडी लेंथ में रखूँगी 5.5, ठीक है, इस तरह से। अगर हमारी नेक विड्थ 4 से ज़्यादा है तो हम इस प्लेट को इधर भी ले जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हमने रेडी लेंथ नेक की रखनी है, तो मेरी रेडी लेंथ रहेगी 9.5, या मैं 10 कर लेती हूँ इस बार, ठीक है। अब यहाँ से मैं जितनी यहाँ पे है मेरी 3.25 है, तो मैं यहाँ भी 3.25 ही रखूँगी, मैं नीचे से चौड़ा नहीं रखूँगी, सेम रखूँगी। ये हमारी नेक विड्थ हो गई बैक साइड की। अब यहाँ पे आप गोल भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं, आपका चॉइस है, ठीक है। अब यहाँ से हम बाकी सब सेम कट कर देंगे। और यहाँ पे बैक आर्मोल का हम शेप इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये डीप नेक है, इसमें मैं नहीं लगाऊंगी बैक आर्मोल का। आप चाहें तो थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, अदरवाइज़ रहने दो। अब मेरा चेस्ट लाइन कहाँ है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 9.5 मेरा यहाँ पे आ रहा है। अब मेरा बैक का आर्मोल कितना है, मुझे कितना चाहिए, 16 का आधा, हाफ चाहिए ना मुझे, तो मेरा 8 है। यहाँ तो प्लेट भी नहीं डलनी है, तो मेरा बैक का आर्मोल भी 8 ही है, देख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से निशान लगा लूँगी, ठीक है, बस मेरा बढ़ जाएगा। 8 मेरा फ्रंट का रेडी हो जाएगा, बैक का भी मेरा रेडी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम कट करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे प्लेट डाल देंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये प्लेट से यहाँ तक 1/2 इंच इस तरह से तिरछा करना है, ठीक है। अब कट करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, आप चाहें तो नेक विड्थ यहाँ तक भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और तिरछा कट करने का रीज़न ये है कि जब हम प्लेट डालेंगे तो ये स्ट्रेट आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट आ जाएगा। मैंने इसकी फ्रंट आर्मोल की गोलाई नहीं की है कट अभी तक, इसे मैं फ्रंट आर्मोल की गोलाई को कट करूँगी। अब देखोगे आप तो ये प्लेट हमारा आर्मोल कुछ इस तरह से आएगा, इसका शेप जो है वो अच्छा आएगा, ठीक है। स्लीव की कटिंग हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो आज की क्लास में था बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करना कपड़े पे, और मैंने ये कोई बचे हुए कपड़े पे सिखा रही हूँ बिकॉज़ मैं पहनती हूँ नहीं, लेकिन आपके लिए मुझे क्लास सूट करना था, तो जो मेरे पास कपड़ा पड़ा था उसी पे मैंने कटिंग करना आपको सिखा दिया है। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना। नेक विड्थ कम ज़्यादा रख सकते हो, आर्मोल निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।